नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुशासन के लिए खलनायक कौन। जी हाँ, बिहार चुनाव से पहले चुनावी मैदान में एक शख्स लगातार रैलियां कर रहा है, जनसभाएं कर रहा है और साथ ही साथ अपने जोशीले भाषणों के जरिए लोगों को पूरी तरह से अपनी ओर खींचने की कोशिश में लगा हुआ है। ये नाम मुझे लगता है कि सभी लोगों के जहन में आ भी चुका होगा। प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर के आने से इस बार बिहार का चुनाव, बिहार का विधानसभा का चुनाव त्रिकोणीय हो चुका है। अभी तक एनडीए और इंडिया ब्लॉक में चुनाव हो रहे थे, खासतौर पर बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और उधर आरजेडी के बीच में कड़ी टक्कर होती थी। लेकिन इस बार पीके के आने से बिहार का चुनाव बेहद ही दिलचस्प हो चुका है। प्रशांत किशोर कर क्या रहे हैं, इस बात को समझना काफी जरूरी है। प्रशांत किशोर पीके बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और साथ ही साथ जोशीले भाषणों के जरिए युवाओं को अपनी तरफ खींच रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं बिहार के बारे में, बिहार की मानसिकता के बारे में, युवाओं के भविष्य के बारे में, महिलाओं के बारे में और साथ ही साथ उसी रफ्तार से वो बीजेपी और आरजेडी के ऊपर हमलावर भी है। अब एक बात और समझते हैं कि इनकी रैलियों में आ कौन रहे हैं। इनकी रैलियों में जो आने वाले लोगों की जो तादाद है, जो संख्या है, दरअसल उनके जाति के आधार पर अगर बात करें तो ब्राह्मण आ रहे हैं, साथ ही साथ अलग जातियों की बात करें तो फिर भूमियार आ रहे हैं, थोड़े बहुत राजपूत आ रहे हैं, सबसे खास बात है कि मुसलमान आ रहे हैं और उनका भाषण सुनने के लिए युवा वर्ग भारी संख्या में उनकी रैलियों में पहुंच रहा है। अब कैसे असर डालेगा, इस बात को समझना काफी जरूरी है। चलिए ब्राह्मण की बात कर लेते हैं। पौने चार फीसदी आबादी है ब्राह्मणों की और अभी तक इनका पूरा वोट बीजेपी को जाता रहा है। अगर प्रशांत किशोर के अंदर ब्राह्मण वोटर्स इस बात को समझने के लिए तैयार हो जाता है कि इससे बेहतर हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है, हमारी जाति का एक लड़का, हमारी जाति का एक इंसान जो कि बिहार में राजनीतिक धमक के तौर पर अपनी चमक को बढ़ाने में लगा हुआ है, तो उसका साथ दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो ब्राह्मण का वोट पूरी तरह से खिसकेगा, पूरी तरह से ना भी कहें तो कुछ तो खिसकेगा। भूमियार, जो कि भूमियार और ब्राह्मण एक ही होते हैं बिहार में, बहुत ज़्यादा अलग नहीं होते हैं, दोनों एक तरह की जाति हैं, तो भूमियार का वोट भी पीके के साथ हो सकता है। राजपूत का वोट थोड़ा बहुत जा सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन राजपूत चूंकि बीजेपी में भी हैं, आरजेडी में भी हैं और ऐसा लगता है जैसा कि प्रशांत किशोर भी लगातार कहते आ रहे हैं कि इन दोनों पार्टियों के अंदर किसी भी जाति और धर्म के साथ न्याय नहीं हो रहा है। ऐसे में हो सकता है कि राजपूत के वोट भी % कट करके इधर आ जाए, जिसकी संभावना थोड़ी कम दिखती है, लेकिन हो सकता है कि आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो मुसलमानों का वोट, जो अभी तक आरजेडी या इंडिया ब्लॉक के खेमे में जाता रहा है। लगभग 17 से 18% मुसलमान बिहार में हैं और जिस तरीके की बात पीके की तरफ से किया जा रहा है अपनी रैलियों में कि मुसलमानों के साथ बिहार में कभी भी न्याय नहीं हुआ, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर लालू की सरकार रही हो या फिर अभी बीजेपी एनडीए की जो नीतीश की जो सरकार चल रही हो, इसमें भी मुसलमानों के साथ न्याय नहीं हुआ। और मुसलमान यदि न्याय चाहता है, इंसाफ चाहता है, अपना हक चाहता है, तो उसे जन स्वराज पार्टी के साथ आना होगा। तमाम ऐसी बातें पीके की तरफ से किया जा रहा है और मुसलमान अगर पीके के भाषणों से, उनकी बातों से, उनके तर्कों से अगर प्रभावित हो जाए तो समझिए बड़ी सेंधमारी वहां पर भी कर सकते हैं। अब कितना करेंगे कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक कैलकुलेशन में बताऊंगा कितना हो सकता है। अब युवा वर्ग की बात करें, युवा वर्ग पीके की रैलियों में क्यों आ रहे हैं? युवाओं को लगता है कि पीके हमारी तरह सोचते हैं, है ना, पूरी दुनिया घूम चुके हैं, देश विदेश के बारे में जानते हैं, पूरे घटनाक्रम पर नजर रखते हैं, पढ़े लिखे हैं और बिहार की पूरी मानसिकता, उसकी समझ को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, युवाओं के बारे में सोचते हैं। युवाओं को लगता है कि हमारा भविष्य वो कौन देखेगा, क्या नीतीश कुमार देखेंगे? तो उनको यहाँ से जवाब नहीं आता है। उनको लगता है उनकी उम्र हो गई, पता नहीं कब तक वो राजनीतिक तौर पर अपनी सक्रियता को बनाए रखेंगे। तो फिर कौन देखेगा? बीजेपी में ऐसा कोई चेहरा नहीं है, फिर कौन देखेगा तेजस्वी, जिसके ऊपर प्रशांत किशोर लगातार हमले करते रहे हैं कि 9वीं जो फेल हो, जो पढ़ा लिखा नहीं हो, क्या बिहार की जनता ऐसे व्यक्ति के हाथ में अपना नेतृत्व दे सकता है जो पढ़ा लिखा है ही नहीं, जो 9वीं फेल है? तो एक तरह से वहां पर भी युवाओं का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जाता, जाति धर्म के आधार पर अगर बात ना करें तो।
अगर युवा प्रशांत किशोर के भाषणों से, उनके विजन से, युवाओं के बारे में जो उनकी सोच है उससे अगर प्रभावित होता है, तो बड़ा वर्ग, युवाओं का बड़ा वर्ग, और युवा कोई भी हो सकते हैं, चाहे अगड़ी जाति हो, पिछड़ी जाति हो, दलित हो, मुसलमान हो, महिला हो, कहीं से भी ये युवा एक बड़ा चंक वोट शेयर तैयार हो सकता है प्रशांत किशोर के लिए। अब एक कैलकुलेशन आपको बताते हैं, बाकी जातियों की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि दरअसल उसका प्रभाव पीके तक कभी बढ़ा नहीं है। पीके दरअसल अभी पीके की रैलियों में, जनसभाओं में यही सब लोग ज्यादा आ रहे हैं। वैसे पीके कहते हैं, उनका दावा है कि हमारी रैलियों में सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लोग आ रहे हैं, लेकिन जो हमारी तरफ से जो चीजें देखी जा रही है उसमें यही दिख रहा है कि ब्राह्मण आ रहे हैं, भूमियार आ रहे हैं, थोड़े बहुत राजपूत आ रहे हैं, मुसलमान भारी संख्या में आ रहे हैं, ये एक हैरान करने वाली बात है, और युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। और इसी आधार पर हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन क्या है, अगर अगर 2%, 3.25% में 2% ब्राह्मणों का वोट पीके के फेवर में चला जाता है, भूमियार का मान लिया कि 1%, तो 2 1 3%। इसके बाद आप आ जाइए राजपूत मान लिए 1% चला जाता है, तो 2 1 3 1 4% हो गया। और मुसलमान जिस संख्या में उनकी रैलियों में पहुंच रहे हैं, उन्हें देखते हुए लग रहा है कि 3% भी आ जाए तो काफी कम कहा जाएगा, तो 4% तो पहले ही हो गया था, 2 1 3 1 4, इधर 6% हो गया। और युवाओं का कुछ भी ठीक नहीं है। युवाओं को अगर लगने लगा कि पीके ही हमारे भविष्य को बेहतर कर सकते हैं, तो युवाओं की तरफ से लगभग 3% वोट युवाओं की तरफ से, या 4% भी वोट उनकी तरफ से आ सकता है। यानी कि 10% वोट शेयर में सेंधमारी करने की पूरी रणनीति इस वक्त पीके के हाथ में है। पीके 10% वोट शेयर में सेंधमारी कर सकते हैं, और ऐसे, और ये जो कहा जा रहा है, बस ऐसे नहीं कहा जा रहा, उनकी रैलियों को देखकर कहा जा रहा है, जनसभाओं को देखकर कहा जा रहा है, और साथ ही साथ जो भाषण दे रहे हैं उनके उसके आधार पर देखकर कहा जा रहा है। ये सेंधमारी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि पीके के फेवर में बात कर रहा हूँ, पीके से मेरा कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन पीके बिहार के इस चुनाव में उन्होंने एक अलग अलग तरह का स्टैंड खड़ा कर दिया है, और इसलिए कहा जा रहा है कि वहां पर चुनाव इस बार सिर्फ जो है एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच में नहीं है, बल्कि पीके भी इस बार वहां पर है। इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता, इसलिए मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ। अब इसका क्या असर होगा, अगर 10% वोट शेयर में सेंधमारी पीके करते हैं, तो इसका नुकसान किसको होगा? सीधे तौर पर कह सकते हैं इसका नुकसान सीधे तौर पर बीजेपी को होना है। सबसे ज्यादा बीजेपी को ही होगा एनडीए में, थोड़ा बहुत होगा तो जनता दल यूनाइटेड को हो सकता है। अब एक बात ध्यान दीजिए, लगातार पीके की तरफ से बीजेपी पर हमले किए जा रहे हैं, आरजेडी के ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं, नीतीश कुमार के ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं, लेकिन पूरा एनडीए कुनबा जो है पीके के खिलाफ काफी सक्रिय होती दिखती है। उनके एक बयान पर 10 बयान इनकी तरफ से दिए जाते हैं, लेकिन पीके जब लालू के परिवार पर, तेजस्वी यादव पर, पूरे जंगल राज पर जब बात करते हैं, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही सधे शब्दों में पीके के ऊपर हमले आरजेडी की तरफ से किए जाते हैं। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि आरजेडी को ऐसा लगता है कि जो काम हम नहीं कर सकते थे वो काम पीके की तरफ से किया जा रहा है। यानी कि 10% अगर वोट शेयर की सेंधमारी पीके करने में इस बार कामयाब हो जाते हैं, तो मानकर चलिए, एक जो आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं, 2020 के चुनाव में क्या हुआ था, 9.5% कांग्रेस को वोट आया था, और कितनी सीटें उसके खाते में गई थी? 19। और अगर 10% वोट अगर इस बार प्रशांत किशोर ले आते हैं, तो कितना इसका असर हो सकता है, कितनी सीटों पर इसका असर होगा? कम से कम 20, मानकर चलिए 25 सीटों पर इसका असर हो सकता है। 25 सीटों पर असर का मतलब ये होता है कि एनडीए 100 से नीचे में सिमट जाएगी, बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा, और 100 से नीचे में पूरा एनडीए सिमट जाएगा। तो 25 सीटें जाएंगी कहाँ? 25 सीटें, ऐसा नहीं है कि जन स्वराज पार्टी को 25 सीटें आ जाएंगी, हो सकता है कि एक भी सीट वो न जीत पाए, क्योंकि अब बीजेपी और आरजेडी की तरफ से तो कहा ही जा रहा है कि रैलियों में भीड़ जुटाने का मतलब ये नहीं है, या फिर जो भीड़ आ रही है ऐसा नहीं कि वोट में तब्दील हो जाएगा। इस आधार पर भी बात करें, तब भी 20 से 25 सीटों का कहीं ना कहीं तो जाएगा। 25 सीटें एग्जिस्ट तो करती हैं। सीधे तौर पर कहाँ जाना है? इंडिया ब्लॉक को जाएगा। इंडिया ब्लॉक में अलग अलग पार्टियों में बंटवारे हो जाएंगे, उसके सबसे अधिक आरजेडी को जाएगा, कांग्रेस, वाम दलों को जाएगा।
अब इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि जहां एनडीए 100 से नीचे में पूरा एनडीए का कुनबा निपट रहा है, वही इंडिया ब्लॉक का पूरा कुनबा 100 से ऊपर चला जाएगा। वो 120, 25, 22 तक भी जा सकते हैं, यानी कि पूर्ण बहुमत की तरफ इस बार आरजेडी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक बिहार में आ सकता है। ये कैलकुलेशन है, मैं किसी को जिता नहीं रहा हूं, मैं किसी को हरा नहीं रहा हूं, या फिर पीके के फेवर में कोई बात नहीं कर रहा हूं। पीके जो कर रहे हैं वो दरअसल बात करने की बातें हैं कि पीके को इस बार आसानी से नहीं लिया जा सकता। पीके पिछले 3 साल में उन्होंने अलग तरह का एक माहौल बिहार में बना चुके हैं। वो अपनी जाति के लोगों में एक बड़ा प्रभाव वो रखने लगे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो बहुत कम ब्राह्मण वोट शेयर को बहुत ही कम निकाल करके आपके सामने रखा कि 3.25 में 2% हो सकता है कि पीके को दे दिया, हो सकता है कि उससे भी कम जाए। और कुछ भी कोई बड़ी बात नहीं कि बिहार में जिस तरह से जाति फैक्टर चलता है, जिस तरह से धर्म है ना, जाति धर्म के आधार पर वोट वहां पर होती है, उसके आधार पर कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल भरा काम हो सकता है। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि इस बार सुशासन यानी कि नीतीश राज के लिए एक बड़ा खलनायक तैयार होकर आ रहा है, और वो खलनायक सियासी खलनायक है। वो फिल्म की तरह खलनायक नहीं है, उसे सियासी खलनायक के तौर पर देखें। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर समय रहते, अभी वक्त है वैसे, समय रहते यदि एनडीए की तरफ से इस खलनायक को नहीं रोका गया, आरजेडी अगर मंद मंद मुस्कुराती हुई इसका फायदा, इस पूरे घटनाक्रम का फायदा उठाने की फिराक में है, तो मानकर चलें कि बिहार में इस बार बड़ा बदलाव नजर आएगा। ये बदलाव कहां से आएगा? तो एक खलनायक की तरफ से आएगा। और इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को मिलेगा तो वो है आरजेडी, और सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है बीजेपी एनडीए को। लेकिन बिहार के चुनावी फिजाओं में कब किस तरह से चीजें बदल जाएं, कोई कुछ कह नहीं सकता। एक बात तय है, बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अभी तो आप देखिए, जब मोदी जी की रैलियां वहां पर शुरू होंगी तो किस तरह से बिहार की जनता का जनमानस बदलेगा और एक तरफा वोटिंग होगी। वैसे ऐसा होता नहीं है। हाँ, एक बात है कि मोदी फैक्टर किसी भी चुनाव में एक बड़ा फैक्टर है। बिहार के चुनाव में बड़ा फैक्टर मोदी जी रहेंगे, नीतीश जी भी रहेंगे, ऐसा नहीं है। नीतीश जी भी बड़ा चेहरा है, तेजस्वी बड़ा चेहरा वहां पर आज की तारीख में बन चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद पीके फैक्टर भी एड ऑन हो चुका है, इसे भूलना नहीं चाहिए। और पीके फैक्टर को अगर कम आंक कर एनडीए या फिर इंडिया ब्लॉक, खासतौर पर आरजेडी चल रही है, आरजेडी को वैसे बोले ना बोले उसको फायदा है पीके फैक्टर से, एक बात तो तय है। लेकिन सबसे ज्यादा सचेत होने की जरूरत है एनडीए को, बीजेपी को। और पीके को कम आंकने का मतलब है कि एक खलनायक पूरी तरह से टर्मिनेटर की तरह बिहार में एक सियासी जो बदलाव है उसको लाने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, ये वाकई में फिलहाल कहना बहुत ही मुश्किल भरा चुनावी माहौल है। ऐसे माहौल में पीके जो कर रहे हैं, इसे देखते हुए ये कहना बहुत गलत नहीं होगा कि सुशासन के लिए एक बड़ा खलनायक तैयार हो चुका है। नमस्कार।